एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राष्ट्र को जागृत किया, एक ऐसा विचारशील मन जिसने पूरी दुनिया को सीमाओं से परे सोचने की प्रेरणा दी। ये थे स्वामी विवेकानंद। शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही एक जिज्ञासु बालक थे। उनकी रुचि जीवन के गहन सवालों को समझने में थी। उन्होंने दर्शन, इतिहास और धर्म ग्रंथों में गहन अध्ययन किया और उनकी सबसे बड़ी खोज थी सत्य का मार्ग। स्वामी विवेकानंद जी का रायपुर व छत्तीसगढ़ से अत्यंत गहन रिश्ता रहा है। स्वामी जी सन 1877 में रायपुर आए और अपने जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण 2 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में बिताए। रायपुर में युवा उत्सव मनाना अपने आप में एक विशेष अवसर है। वह इसलिए कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था के 2 महत्वपूर्ण वर्ष 1877 से 1879 तक यहाँ पर बिताए थे। उन्होंने रायपुर में रहते हुए संगीत, योग व ध्यान सहित अन्य कई विधाएं सीखीं। अपने दैनिक दिनचर्या में स्वामी जी प्रतिदिन रायपुर के हृदय में स्थित बूढ़ा तालाब में स्नान करने जाया करते थे। स्वामी जी युवकों को जागृत करते हुए कहते हैं कि उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गा डालो। स्वामी जी युवकों में आत्मविश्वास जागृत करते हुए कहते हैं कि विश्वास, अपने आप पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि तुम हिंदुओं द्वारा बतलाए गए 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सभी देवी देवताओं में विश्वास रखते हो और स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पर विश्वास करना सीखो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। ये वही स्मृति है जिसके फलस्वरूप वर्तमान बूढ़ा तालाब में आज उनकी ध्यान मग्न अवस्था में एक भव्य प्रतिमा विराजमान है। स्वामी विवेकानंद ने न केवल धर्म और आध्यात्मिकता की बात की बल्कि समाज सुधार के लिए भी काम किया। उनका मानना था कि समाज की उन्नति महिलाओं के उत्थान के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा था, जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता तब तक किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होना चाहिए। विवेकानंद युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। विवेकानंद शक्ति के जीवंत प्रतीक थे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वामी जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की सैकड़ों वर्षों की गुलामी की मूल में लोगों की शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता ही रही थी। इसलिए स्वामी जी इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को मूल मंत्र देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी कितना शक्ति, कितनी तेज छिपी हुई है, बस इसे उभारने की जरूरत है। उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी क्षमता को पहचानें और अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर बढ़ें। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने सिखाया कि विश्वास और आत्मनिर्भरता किसी भी मनुष्य को महान बना सकते हैं। उनके विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास और सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हैं। वैसे तो स्वामी जी के कई किस्से मशहूर हैं, पर सबसे मशहूर किस्सों में से एक है जब स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
sisters and brothers of America. मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और वेदांत के सिद्धांतों की महिमा का वर्णन किया। समूचे युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी श्री विवेकानंद जी की जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन हम उनके मूल्यों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद करते हैं। देश का प्रत्येक युवा उनके द्वारा बताए गए पथ पर चलकर जीवन को एक नवीन मुकाम पर ले जाने अग्रसर होता है। इसी महान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य युवा महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए सभी उपदेशों से प्रेरित होकर उनके विचारों से युवाओं के विकास की नींव रखने छत्तीसगढ़ सरकार तत्परता से आगे बढ़ने का हर अवसर युवाओं तक पहुंचा रही है। युवा महोत्सव 2025 अपनी तरह का एक ऐसा आयोजन है जहां बस्तर जैसे सुदूर अंचलों से भी युवा इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। सुदूर अंचलों के युवा जो अवसरों के अभाव में नक्सल मानसिकता से कभी प्रभावित हुआ करते थे, वे अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा महोत्सव 2025 छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जहां लोक कला, नृत्य, संगीत और कविता के साथ नवीन युग के नवयुवक रॉक बैंड के माध्यम से भी हमारी संस्कृति का बखान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़ का हर युवा आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा संवर रहा है।